नहीं बल्कि 8 विकेट उखाड़कर बजा दिया पूरे क्रिकेट जगत में डंका। उसके बाद बल्लेबाजी मिलते ही रोहित जायसवाल और विराट कोहली ने मचाया तांडव। ऑस्ट्रेलिया के हर गेंदबाजों की बेरहमी से कुटाई कर कंगारू टीम के सामने खड़ा किया कभी न हासिल कर पाने वाला लक्ष्य। तो आखिर कैसे भारतीय टीम ने तीसरे टेस्ट मैच में दिखाया जलवा, कैसे बारिश के बाद बुमराह के आगे नतमस्तक हुए ऑस्ट्रेलिया के बड़े बड़े बल्लेबाज, कैसे रोहित कोहली के तूफान के आगे फीके पड़ गए कंगारू गेंदबाज। दोनों टीमों के बीच हुए रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले की पूरी हाईलाइट और खिलाड़ियों का तूफान तो हम जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है भारतीय टीम तीसरा टेस्ट मैच जीत पाएगी या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, आखिरकार जिस मुकाबले का करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों को बेसब्री से इंतजार था वो घड़ी आ चुकी है। जी हां, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के तीसरे टेस्ट मैच की ये मुकाबला ब्रिस्बेन के गाबा मैदान में शुरू हुआ। उससे पहले आपको बता दें ये सीरीज 1-1 की बराबरी पर चल रही है, जहां पर्थ में भारतीय टीम ने ऐतिहासिक जीत 295 रनों से दर्ज की, तो वहीं दूसरे मुकाबले में एडिलेड के मैदान पर टीम इंडिया को शर्मनाक हार झेलनी पड़ी। लेकिन अब हर किसी को उम्मीदें भारतीय टीम से गाबा मैदान में ऐतिहासिक जीत की है। इस मुकाबले में सिक्का उछाला गया तो भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। वहीं कंगारू टीम को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से 2 खूंखार ओपनर बल्लेबाज मैदान पर उतरे, उस्मान ख्वाजा के साथ मैक्स विनी। दोनों बल्लेबाज शानदार फॉर्म में नजर आ रहे थे, धीरे धीरे अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। बुमराह और सिराज विकेट लेने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये दोनों बल्लेबाज मैदान पर पूरी तरह से सेट हो चुके थे, विकेट होने का बिल्कुल भी नाम नहीं ले रहे थे। उस्मान ख्वाजा एक अलग अंदाज में दिखाई दे रहे थे। 10 ओवर में इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अपनी टीम को 26 रनों तक पहुंचा दिया, लेकिन तब तक 14वें ओवर में बारिश ने आकर मैच को रोक दिया। ऑस्ट्रेलिया ने 28 रन बनाए थे। लंबे इंतजार के बाद बारिश रुकी। एक बार फिर ये दोनों बल्लेबाज मैदान पर उतरे, लेकिन किसी ने सोचा नहीं था कि बारिश के बाद भारतीय गेंदबाज कुछ ऐसा कर जाएंगे जिसे देखकर हर किसी की आंखें फटी की फटी रह गई। जी हां दोस्तों, आपको बता दें बारिश के बाद भारतीय गेंदबाजों को काफी मदद मिलने लगी, जिसकी वजह से जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज की खतरनाक गेंदबाजी के आगे ऑस्ट्रेलिया के एक भी बल्लेबाज मैदान पर टिक नहीं सके। पूरी टीम बुमराह की आग उगलती हुई गेंद के आगे घुटने टेक बैठी और ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम 150 रनों के स्कोर पर ऑल आउट हो गई। जसप्रीत बुमराह ने इस मुकाबले में 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 8 विकेट लेकर पूरे क्रिकेट जगत में डंका बजा दिया। वहीं सिराज ने भी 2 विकेट अपने नाम किए। ऑस्ट्रेलिया के ऑल आउट हो जाने के बाद भारतीय टीम को पहले दिन ही बल्लेबाजी करने का मौका मिल गया। भारतीय टीम मैच में पूरी तरह से हावी थी और अब ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों पर प्रहार करना बचा हुआ था। भारत की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर इस मुकाबले में कप्तान रोहित शर्मा के साथ यशस्वी जायसवाल उतरे। इन दोनों खिलाड़ियों ने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाना शुरू कर दिया। रोहित शर्मा ने ओवर की 5वीं गेंद पर करारा प्रहार करते हुए पॉइंट के ऊपर से शानदार छक्का लगाकर अपना खाता खोला। दोनों बल्लेबाज मैदान पर पूरी तरह से सेट हो चुके थे। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की जमकर कुटाई कर रहे थे। टीम इंडिया का स्कोर पहले दिन ही रॉकेट की रफ्तार की तरह आगे बढ़ रहा था। दोनों खिलाड़ियों के बीच 100 रनों की साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी। रोहित शर्मा केवल 60 गेंद में अपना अर्धशतक लगा चुके थे, वहीं जायसवाल भी 52 रन बनाकर खेल रहे थे। टीम इंडिया का स्कोर 120 रनों तक पहुंच चुका था। दोनों बल्लेबाज आक्रामक अंदाज में दिख रहे थे, क्योंकि रोहित के भी बल्ले से रन निकल रहे थे। वहीं जायसवाल भी तेजी से रन बना रहे थे। मिचेल स्टार्क से लेकर पैट कमिंस यहां तक कि जोश हैजलवुड हर गेंदबाजों की जमकर कुटाई कर रहे थे। ये दोनों बल्लेबाज देखते ही देखते भारतीय टीम का स्कोर 150 रनों के पार पहुंच गया। वहीं जायसवाल का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। नाथन लायन के तो वो पीछे ही पड़ चुके थे। उनके ओवर में 1 नहीं 2 नहीं बल्कि लगातार 3 छक्के जड़कर उनकी जमकर कुटाई कर दी और वो तेजी से अपने शतक की तरफ बढ़ गए। वहीं रोहित शर्मा कहां पीछे रहने वाले थे। रोहित का भी जल बल्ला जमकर दहाड़ रहा था। दोनों खिलाड़ियों के बीच 150 रनों से अधिक की साझेदारी पूरी हो चुकी थी। पहले सेशन में टीम इंडिया पूरी तरह से हावी हो चुकी थी। पहला दिन ही भारत के नाम होता हुआ दिखाई दे रहा था। रोहित शर्मा की बल्लेबाजी देखकर तो यही लग रहा था कि आज उनके सर पर खून सवार है, क्योंकि वो सिर्फ चौके और छक्कों से डील कर रहे थे। वहीं यशस्वी जायसवाल 98 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे थे। तभी उनके सामने एक बार फिर नाथन लायन गेंदबाजी करने के लिए आए और उनके ओवर की पहली गेंद पर जायसवाल ने बेहतरीन छक्का लगाकर अपना शतक पूरा किया और स्कोर को आगे बढ़ाया। वहीं उनके साथ दे रहे कप्तान रोहित शर्मा कहां पीछे रहने वाले थे। अगले ओवर में मिचेल स्टार्क की गेंद पर रोहित शर्मा ने सिंगल लेकर अपना शतक पूरा कर लिया और दोनों खिलाड़ियों के बीच 200 रनों की साझेदारी पूरी हो गई। भारत का स्कोर 220 रनों तक पहुंच गया। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज पूरी तरह से हैरान और परेशान हो चुके थे। उन्हें विकेट की तलाश थी, लेकिन ये दोनों बल्लेबाज ऐसी कोई गलती नहीं कर रहे थे जिससे विकेट खोना पड़े। लेकिन तभी कंगारू कप्तान पैट कमिंस ने नई चाल चली और गेंदबाजी में बदलाव किया। एक बार फिर भरोसा जताते हुए उन्होंने जोश हैजलवुड को बुलाया
और हैजलवुड ने आते ही ओवर की पहली गेंद पर जायसवाल को क्लीन बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और अपनी टीम को पहली सफलता दिला दी। जायसवाल भारतीय टीम के लिए 125 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। टीम इंडिया को पहला झटका 260 रनों के स्कोर पर लग गया, लेकिन रोहित अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए अब मैदान पर विराट कोहली आ चुके थे, लेकिन तब तक इसी ओवर की अंतिम गेंद पर रोहित शर्मा भी अपना विकेट खो बैठे और भारतीय टीम को बैक टू बैक एक ही ओवर में 2 झटके लग गए। रोहित शर्मा टीम के लिए 115 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। विराट अभी मैदान पर आए हुए थे। अब उनके साथ देने के लिए ऋषभ पंत आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम इंडिया की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। शुरुआत में ये दोनों बल्लेबाज नर्वस नजर आ रहे थे। टीम के स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़कर 300 के पार लेकर गए। उसके बाद विराट कोहली का बल्ला जमकर दहाड़ना शुरू कर दिया। लंच ब्रेक के बाद जब एक बार फिर विराट कोहली और ऋषभ पंत मैदान पर उतरे तो ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने लगे। विराट कोहली का बल्ला तो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। देखते ही देखते इन दोनों खिलाड़ियों के बीच अर्धशतकीय साझेदारी पूरी हो गई। वहीं ऋषभ पंत भी कोहली का भरपूर साथ निभा रहे थे। विराट कोहली ने मिशेल स्टार्क के ओवर में एक नहीं दो नहीं बल्कि लगातार 3 चौके जड़कर उनके होश उड़ा दिए। भारत का स्कोर रॉकेट की रफ्तार की तरह आगे बढ़ने लगा। ये दोनों बल्लेबाज टेस्ट नहीं T20 के अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। 45 ओवर में टीम इंडिया का स्कोर 360 रनों तक पहुंच चुका था। वहीं विराट कोहली अपने अर्धशतक के बेहद करीब थे और देखते ही देखते उन्होंने भी अपना 50 पूरा कर लिया। उनकी बल्लेबाजी देखकर ऋषभ पंत कहां पीछे हटने वाले थे। गेंदबाजी करने आए जोश हैजलवुड को ऋषभ पंत ने ऐसा धोया कि वो ये ओवर कभी नहीं भूल पाएंगे। ऋषभ पंत ने एक नहीं दो नहीं बल्कि लगातार 3 छक्के और 3 चौके जड़कर उनकी धज्जियां उड़ा दी और इसी के साथ उन्होंने भी अपना 50 पूरा किया। पंत और कोहली के बीच 100 रनों की साझेदारी पूरी हो गई। वहीं टीम इंडिया का स्कोर 400 रनों के पार पहुंच गया। भारतीय टीम मैच में पूरी तरह से हावी हो गई। टी ब्रेक के बाद एक बार फिर ये दोनों बल्लेबाज मैदान पर उतरे। अंतिम सेशन में एक बार फिर इन दोनों खिलाड़ियों से काफी उम्मीदें थी। वहीं विराट कोहली धीरे धीरे अपने शतक की तरफ बढ़ रहे थे। उनका साथ ऋषभ पंत भी भरपूर निभा रहे थे। भारतीय खेमा भी दोनों की बल्लेबाजी देखकर खुशी से झूम रहा था, लेकिन टीम इंडिया गाबा के मैदान में पूरी तरह से हावी हो चुकी थी। विराट कोहली का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। वो सिंगल डबल नहीं बल्कि चौके और छक्कों से डील कर रहे थे। देखते ही देखते विराट कोहली 99 रनों के स्कोर पर पहुंच गए और फिर उन्होंने एक बेहतरीन सिंगल लेकर अपना शतक पूरा किया और ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों को मुंहतोड़ जवाब दिया। उनकी बल्लेबाजी देखकर ऋषभ पंत कहां पीछे रहने वाले थे। वो भी तेजी से रन बनाना शुरू कर दिए। टेस्ट को T20 के अंदाज में खेल रहे थे। अंतिम सेशन खत्म होने वाला था। हर कोई यही चाह रहा था कि ऋषभ पंत भी अपना शतक लगा लें और ठीक वही हुआ। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए ऋषभ पंत ने भी महज 104 गेंद में अपना शतक पूरा कर लिया। इस पारी को उन्होंने 6 गगनचुंबी छक्के और 4 चौके की मदद से सजाई। वहीं भारतीय टीम का स्कोर 500 रनों के बेहद करीब आ गया। टीम इंडिया मैच में पूरी तरह से बढ़त बना चुकी थी। पहले दिन का खेल खत्म होने तक भारतीय टीम का स्कोर 2 विकेट पर 510 रनों तक पहुंच गया। विराट कोहली 130 रन पर बल्लेबाजी कर रहे थे, तो वहीं ऋषभ पंत भी 105 रन बनाकर मैदान पर उनका साथ निभा रहे थे। अब हर किसी की निगाहें दूसरे दिन पर टिकी हुई हैं। ये दोनों बल्लेबाज भारत के स्कोर को कितना आगे लेकर जाते हैं। लेकिन दोस्तों, अब आप रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल और विराट कोहली को पारी को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल और विराट कोहली को देश दुनिया का सबसे बेहतरीन बल्लेबाज मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। जी हां दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया दूसरा टेस्ट मुकाबला और दूसरे टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल और सरफराज खान ने ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों को धूल चटाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दूसरे टेस्ट मुकाबले में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाजों को इस कदर धोया कि वो सातों जन्म तक नहीं भूल पाएंगे। दूसरे टेस्ट मुकाबले में कप्तान रोहित शर्मा ने वापसी करते ही ताबड़तोड़ अंदाज में 300 से ज्यादा रन ठोक दिए और ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर रख दी। भारतीय टीम के तीनों खूंखार खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया के लिए यमराज बन बैठे। सब कुछ पूरा का पूरा लाइव हाईलाइट वीडियो में दिखाने वाले हैं, आप अंत तक देखते रहिए। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा और ट्रेविस हेड में कौन है सबसे खतरनाक बल्लेबाज? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जब टॉस उछाला गया तो इस बार टॉस की बाजी ऑस्ट्रेलिया के कप्तान ने मारी, लेकिन टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। मिचेल स्टार्क काफी ज्यादा खुश हुए। उन्हें लगा कि पहले गेंदबाजी करने का मौका लिया है तो यहाँ भारतीय टीम को 50 से 60 रनों के भीतर आउट कर देंगे और दूसरा टेस्ट मुकाबला जीत करके पहले टेस्ट मुकाबले की हार का बदला लेंगे। लेकिन मैदान पर रोहित शर्मा की जगह इस मुकाबले में भी KL राहुल और यशस्वी जायसवाल ओपनिंग में बल्लेबाजी करने के लिए खुद पड़े। राहुल ने पहले ओवर की पहली बॉल पर चौका ठोक दिया, उसके बाद दूसरी बॉल पर एक कवर ड्राइव की और चौका ठोक दिया। पहले वही तीसरे गेंद को छक्के में तब्दील कर दिया, फिर चौथी बॉल पर दौड़कर एक रन लिया। स्ट्राइक यशस्वी जायसवाल को दी।
यशस्वी जायसवाल ने पहले ओवर की बची 2 गेंदों पर 1 चौके और 1 छक्के की मदद से 10 रन ठोक दिए। हर किसी को लग रहा था कि आज टेस्ट नहीं टी20 हो रहा हो, क्योंकि केएल राहुल जिस अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे मानो टेस्ट नहीं टी20 खेल रहे हो। जी हाँ, यहाँ पर यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने भारत के लिए पारी को बेहतरीन शुरुआत दी। इस दौरान दोनों टीम के ये 2 खिलाड़ी, दोनों बल्लेबाज शुरुआती 10 ओवर में ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों का जमकर सामना करते हैं और यहाँ 40 रन की साझेदारी भी कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों, किसी को क्या ही पता था कि केएल राहुल, जो कि अच्छी लय में दिखाई दे रहे थे, उनको अपने जाल में नाथन लियोन फंसा लेंगे। जी हाँ दोस्तों, नाथन लियोन ने अपनी गुगली गेंद में राहुल को फंसा लिया और गेंद अंदर आने के बजाय वो बाहर की तरफ खेल बैठे, जिसके चलते पैड पर जाकर गेंद उनके लगी और उन्होंने यहाँ पर एम्पायर से डीआरएस लेने का फैसला भी किया। लेकिन दोस्तों, डीआरएस में पाया गया कि राहुल विकेट के बिल्कुल सामने और पहला बड़ा झटका केएल राहुल के रूप में टीम इंडिया को लगा, जहां इस मुकाबले में राहुल भारत के लिए मात्र 24 रन ही जोड़ पाए। अब दोस्तों, केएल राहुल की विकेट गिर जाने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे विराट कोहली, जहां दोस्तों अब यशस्वी जायसवाल और विराट कोहली पूरी उन पर जिम्मेदारी थी टीम के स्कोर को यहां से 100 रनों के पार सबसे बेहतरीन लेकर जाने की। लेकिन दोस्तों, यहां यशस्वी जायसवाल और विराट कोहली मिलकर स्कोर